वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद भक्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन् कृपा जलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ सक्त नतवत्सल सर्वसे मिन सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। हे भक्तगण, आज से श्री गोविंदराज स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव प्रारंभ हो रहे हैं। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। अभी आप श्री गोविंद स्वामी के ध्वज स्तंभ पर गरुड़ को नीराजन दिखाया गया है। इसका दृश्य आपने देखा। देखिए कितना ही वैभव पूर्वक श्री गोविंदराज स्वामी यहाँ भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। अभी गरुड़ को कर्पूर नीराजन दिया जा रहा है। नवाहनिक इस ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हो रहा है। श्री महाविष्णु के नित्य सेवक अनंत भक्त पक्षीराज गरुड़ के ध्वजपट को आज ध्वजस्तंभ पर फहराया जाएगा। देखिए ध्वजस्तंभ पर अंकित गरुड़ का अभी शुद्ध जल से अभिषेक हुआ है और उनकी स्तुति की जा रही है। यह एक विशेष संकेत है जो ध्वजारोहण है। ध्वजपट गरुड़ से अंकित ध्वजपट जो ध्वजस्तंभ पर फहराया जाएगा, इसकी एक विशेषता है। यह एक विशेष संकेत प्रस्तुत करता है। गरुड़ आसमान में उड़ते उड़ते सभी देवताओं का, ऊर्ध्वलोकी जितने प्राणी हैं उन सभी का ब्रह्मोत्सव में स्वागत करता है। वैकुंठवासी की अनेक लीला विभूतियाँ इस प्रसू में अन्यान्य दिव्य नामों से विराजित देखे जा सकते हैं। साक्षात श्री महाविष्णु वैकुंठ को छोड़कर इस भू पर सब ग्रीष्म इध्मश्चरद्धमिः सप्तास्यासन्वरिधयः त्रिसप्तदमिधः कृताः देवायज्ञं दन्तानाः अबध्रन् पुरुषं पशुं तयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अनन्तराय सर्वस्वमोतिरात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। हरिः ओम्। మానిటర్లో నాకు సౌండ్ రావట్లేదు సార్. सामने बैठे हुए सभी भक्तगणों का मैं डॉक्टर राजेश्वरी स्वागत करती हूँ। SVBC चैनल के द्वारा हम श्री गोविंदराज स्वामी के ब्रह्मोत्सव का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। अभी अभी गरुड़ को वस्त्र समर्पण और फूल माला समर्पण प्रस्तुत किया गया है। नवाहनिक ब्रह्मोत्सव के पहले दिन प्रारंभिक योजना के तौर पर ध्वजारोहण के साथ यह ब्रह्मोत्सव प्रारंभ किया जाता है। वैकुंठाधिपति दैत्य दानव मानव देवता आदि सभी का दमन
या उद्धार करने हेतु पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। श्री गोविंदराज स्वामी दिव्य भाव्य रूप में सर्वाभरण भूषित होकर आज से भक्त गणों पर कृपा वृष्टि बरसाने हेतु गोविंदराज मंदिर की 4 माड़वेथियों में अन्य अन्य वाहनों पर आरूढ़ होकर दर्शन प्रदान करेंगे। श्रेष्ठ दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए विहंगेश्वर सभी देवताओं का आह्वान आज ध्वजारोहण के साथ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री गोविंदराज स्वामी बड़े वैभव के साथ दर्शन प्रदान कर रहे हैं। कश्यप प्रजापति और विनता के सुत वैनतेय या गरुड़ आज सभी का स्वागत करते हैं। कश्यप प्रजापति और कद्रुव के सुत अनंत वैकुंठ में श्री महाविष्णु की शैया बनकर भगवान की सेवा प्रस्तुत करता रहता है। क्षीर सागर में आदिशेष को शैया बनाकर लेटने की मुद्रा में जिस भांति महाविष्णु दर्शन प्रदान करते हैं, उसी भांति का दृश्य यहाँ गोविंदराज स्वामी के मंदिर में हम उस भगवान का दर्शन कर सकते हैं। देखिए, गरुड़ पट में नाना प्रकार के सुगंधित फूल मालाओं, हल्दी, चंदन, कुंकुम, अक्षत आदि दिव्य सामग्रियों को यहाँ बांधकर अब इस ध्वजपट को ध्वजस्तंभ पर फहराया जाएगा। इसी को ध्वजारोहण कहा जाता है। मंत्र पूत ढंग से इस ध्वजपट का आरोहण किया जाएगा। मंगलवाद्य और दिव्य मंत्रों के साथ यह संपन्न हो रहा है। वास्तव में यहाँ पर गोविंदराज स्वामी मंदिर के बारे में अगर कहा जाना हो तो यह तिरुपति में स्थित है और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बहुत निकट ही यह मंदिर दिखाई देता है। इस गोविंदराज स्वामी मंदिर की एक विशेषता है। बहुत पुराने ज़माने में ही इस मंदिर को बनाया गया था, लेकिन यह शैया पर लेटे हुए मुद्रा में गोविंदराज स्वामी जो वैकुंठ में दर्शन प्रदान करते हैं, उसी मुद्रा में यहाँ कैसे आए, यह एक रोचक गाथा इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। वास्तव में चिदंबरम में यह मूर्ति देखने को मिलती थी। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार इस मूर्ति की प्रतिष्ठा चिदंबरम में की गई थी। उसके बाद कई अन्य मनस्थितियों के कारण इस मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया गया था। बड़ा अपराध हुआ, लेकिन भगवान हैं, सभी के उद्धार के लिए जब इस कलयुग में उतर कर ही आए श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में, तो उनका दायित्व बनता है यहाँ पर दर्शन प्रदान करके सभी भक्तगणों का उद्धार करने का। समुद्र में तैरते तैरते श्री गोविंदराज स्वामी की मूर्ति यहाँ बहुत निकट तिरुपति तक पहुँच गई थी और वहाँ भक्तगणों ने देखा कि यह तैरती मूर्ति साक्षात वैकुंठ स्वामी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो बड़े भक्ति और श्रद्धा प्रपत्ति के साथ वैष्णव भक्तों ने इस मूर्ति को ले आकर तिरुपति पहुँचाया। उसी समय श्री रामानुजाचार्य जी यहाँ तिरुपति में मौजूद थे और उन्होंने इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा गोविंदराज स्वामी मंदिर जो अभी यहाँ स्थित है उस मंदिर में करवाने की सोची थी, लेकिन बहुत समय तक पानी में रहने के कारण उस मूर्ति
खंडित हुई थी, जो अर्चना के योग्य नहीं माना गया था आगम शास्त्र के अनुसार। तब उन्होंने तुरंत ही चूने के पत्थर से उसी प्रकार की मूर्ति तैयार करवाई और आगम शास्त्र के अनुसार वेद मंत्रों के बीच, मंगलवाद्यों के बीच उसकी स्थापना कराई, उस मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई। वास्तव में अगर हम गोविंदराज स्वामी मंदिर में प्रवेश करने के लिए सोचेंगे तो सबसे पहले गाली गोपुरम नामक एक गोपुर दिखाई देता है, जो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा गोपुर है। वह उसका हम पहले दर्शन करते हैं। वास्तव में तिरुपति के हर कोने से उस गाली गोपुरम का दर्शन हर भक्त कर सकता है। इतना हेलो हेलो
कपिलाक्षङ्गरुत्पन्तं सुवर्ण गवाहं बृहस्कन्दं वन्दे नागाङ्गभूषणो श्रीमत्कमला युवते करकमल कलित पाद कमल धूली पटल पाटलित भुज परिग चतुष्टयस्य भुजबलमदित तिथि तनय शत सहस्रस्य कूर्मवराह नारसिंह वामन परशुराम राघव बलभद्र कृष्ण कल्कि प्रादुर्भाव दशक परिपालक जगत्त्रयस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीपदक्षेत्राधिष्ठितस्य श्रीभूनीला पुण्डरीकवल्ली नायक समेत श्री गोविंदराजस्वामिनः नवान्निक महोत्सवांगं त्रिभुवनाकार सकल पक्षिराजः मंदरमदित महाजलधि सुदाहरण समय समर विदित सकलासुरगणः सुवर्णवर्णः रामां परदरः पक्षच्छन्दालङ्कार दीप्यमान दिव्यावयवः युगल धृत कनक राजीवः कदितट विगलित कनक मेखला किङ्किणी कनरवः तञ्चत्तरल ताम्रचूडः प्रणय समदित सहाम्बुवाह सङ्कास भीषणाकृतिः पक्षपाली युगल विक्षेप वेग वातोद्धूत ताण्डवित मंडलहार यज्ञोपवीत कटिसूत्रावसंसकः किङ्किणीकृत महाट्टनागः नरकान्तकरदः सर्पान्तकः गरुडः प्रीतियुक्त प्रसन्नः सकलदेवता समाह्वानार्थं पददण्डाग्रे प्रतिष्ठापितः सन्निधानं व्यनत्ता गरुडं व्यालदं व्यालदं गजवाहनं गजवाहनो वृत्तमटे वृत्तमटे पृथुक पृथुक प्रमद प्रमद ग्रह भुग्रह भुग्रह संग्रह तैस्ते लीलपटे लीलपटे भंगो भंगो मर्दन मर्दन विकसित विकसित गरुडं गरुडं वज्रपक्षिरज प्रभूतल विष्णु भारधरो महा पुरगनाशक भेरितरं शर गरुडतालमिदं महत् गरुडतालमिदं महत् मंडल खंड विभ्रम वीश पक्ष गवैनजो तालकाहल ताल भेदन भेरिकानुग घोषणो खंड मंडल कुंडलीश्वर वीश कुंडल मंदनो अंगदोदर बंध बंधुर कुंदरो रगभूषणो खंड मंडल चंडी भेरिकाहल गंबरो शंखदृंग मृदंग संगम गरुडमिदं गरुडतालमिदं महत् श्रीमत्सुतावान् नागंगल भरण नागंगल नागंगलो भुजगदो दर्पच्य दर्प भुज दर्पच्य दर्पमशनो जल जल जंकृति किंकणो हुण हुण हुङ्कृति कङ्कणो निलपातनयं कनकांग विभो भुजङ्ग कुल पुञ्जितो गंगकुल सेवितो जगदखिल वन्दितो मधु मधुन वाहनो कनकभजपत्रो परिषितञ्चितो नमत गरुडं बुधा नमत गरुडं बुधा अत्र खलु निखिल मुनिजन शरण्ये नैमिषारण्ये सकल जगत्कारण श्रीमन्नारायणाज्ञा कृत नित्यवासो सकल कल्याण गुणावासो शारदाम्बुज भारत सुताकः मुक्ताहार कमनीय गात्रो कमल दल नेत्रो दृढव्रतो जाम्बूनदाम्बर परिवृतो भृग्वत्रिकरीचि प्रमुख योगी पुंगव सेवितो गम मूल दैवतो निज चरण सरसिज विनत जगदुदय कर कुचेतयो स्वसंतति संभव वसुंधर वृंदावतिशयो स्वसंतति सन्नत वसुंधर वृंद विनुत विचक्षण दंडधरो शंख चक्रधरो नारद पराशर व्यास
సుగౌనక భోగాయనాది సంస్థితం దివ్యాకలత్రం నవరత్న హేమాభరణ భూషిత సహస్ర కిరణ ప్రకాశం తపస్వీ కులాధీశం నిరంతర జోగుష్యమాన రుగ్యజుస్సామాధర్వణ విరాజమానం కుశధ్వజ రమణ చరణ సమారాధన తత్పర సప్తతంతు విధాన కర్తారం సమస్త శాస్త్ర కర్తారో పరమ పురుష పద పంకజ పూజక ద్విజకుల పరిపాలకం పద్మాలయ బాలకం బోధాయనాద్భిర్వందిత మహిమాధికార కల్పసూత్ర ప్రవర్తారం మన్వాధిభిసేవిత మహిమాధికార వైదికాగమకర్తారం నిజకృత దివ్యసూత్ర పురుషార్థప్రద వైదిక మార్గం నిరాకృత వేదేతర మార్గం శరదిందు బింబ రమణీయవదనం తత్వజ్ఞానాబ్జవదనం శ్రీపతి ధ్యానావాహన సమారాధన ప్రతిష్టా మహోత్సవ సంప్రోక్షణ కర్మనిష్ట శిష్టభూసుల సరోరుహ దివాకరం దయాకరం హరితత్వ సుధారసపాన జనిత దివ్యవపుషం పురాణ పురుషం వక్షస్థల విరాజమాన కనక యజ్ఞోపవీతం దక్ష ప్రముఖ నవబ్రహ్మ సమేతం విష్ణు కళావదంసం కృష్ణ మృగ గుణ ప్రధానం సకల జగన్నిధానం కుంద మందారాజం కోమలాభ్యాస భాసం కలి కలుష వినాశం తిల కలుష వినాశం శ్రీ వైఘానస షట్పదాయ మానసం శ్రీ వైఘానసం సాష్టాంగమేవ సంప్రపదే అభివాదయామి శబ్ద బ్రహ్మ కృతాభియోగ విభవ సాక్షాత్ కృతాత్మేశ్వర శ్రీ వైఘానస ధర్మశాస్త్ర నిపుణ ఏ తత్వ ప్రతిపాదిత కృతయ శ్రీ విప్రనారాయణ విఖ్యాత పరిషత్సు ఏభ్యో నమస్కుర్మహే శ్రీమత్సుతావార్తి సుతాదినాద పాదారవిందార్చన తత్పర శ్రీ యో వినతాత్మజాతో ఖగేశ్వరో నచ్చుభవతనోతు వర్ణవర్ణో భుజగోపవీతి నాగాంధకో విష్ణురథ సుపర్ణః భాగవతాగ్రగణ్య ఖగేశ్వరో నచ్చుభవతనోతు చారు వక్ర ప్రసన్న నేత్రాం భుజగాంతి రమ్యః అనన్యసాధారణ విక్రమాద్య ఖగేశ్వరో నచ్చుభవతనోతు స్వామినః స్వస్తి మంత్రార్థ సత్యా సఫలా సంతితే భవంతో మహాంతో నిగృణంతో దేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపద క్షేత్రాధిష్ఠితస్య శ్రీభూనీల పుండరీకవల్లి నాయక సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామినః సార్వకామిక నవాన్నిక మహోత్సవాంగం ప్రథమే అని ప్రాతకాలే ధ్వజ ఆరోహణ ముహూర్త సుముహూర్తోస్తుతి భవంతో మహాంతో నిగృణంతో అపేక్షయా ఆదిత్యాది నవానాం గ్రహాణాం ఆనుకూల్యతా సిద్ధిరస్తు మహాత్మా సువర్ణోదిగరుత్మాం దివం గచ్చతు బప్పతా ఆపో హవిష్మాం దేవో అధ్వరో హవిష్మాగం ఆవివాసతి హవిష్మాగమస్తు సూర్యః నిర్వోపన్న గ్రహస్య సదతి ప్రాణగామి తుమ్నాగ తుమ్నినే సుమ్నే మాధవేర్భాగదేగే తమిత్రావరుణో భాగదేగే తమిత్రేణ అల్లదెకో విజయధ్వజము అల్లదెకో విజయధ్వజము జగమెల్ల జేకునియనీతడు
అల్లదే కో విజయధ్వజము జగమెల్ల జేకొనియనీతడు అల్లదే కో విజయధ్వజము 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 తొక్కని చోట్లు తొక్కెటి తురగపు రెక్కల మీదటి రేవంతుడు తొక్కని చోట్లు తొక్కెటి తురగపు రెక్కల మీదటి రేవంతుడు సక్కుగన సురల సంహరించి ఇదే దిక్కులు గెలిచెను దేవదేవుడు సక్కుగన సురల సంహరించి ఇదే దిక్కులు గెలిచెను దేవదేవుడు అల్లదే కో విజయధ్వజము జగమెల్ల జేకొనియనీతడు అల్లదే కో విజయధ్వజము శంఖము నొగి చక్రముతో సూడుకు తిరిగేటి శూరుడు ఓడక శంఖము నొగి చక్రముతో సూడుకు తిరిగేటి శూరుడు ఈడ నుండి సురలిందరిగాచెను మేడెపు మన లక్ష్మీ విభుడు ఈడ నుండి సురలిందరిగాచెను మేడెపు మన లక్ష్మీ విభుడు అల్లదే కో విజయధ్వజము జగమెల్ల జేకొనియనీతడు అల్లదే కో విజయధ్వజము ओम नमो नारायणाय। अभी तक दिव्य वैखानस आगम शास्त्र के अनुसार धूप दीप नैवेद्य और मंत्रोच्चारण के साथ साथ ध्वजपट का आरोहण किया गया है। देखिए कितनी बड़ी श्रद्धा के साथ उस ध्वजपट को फहराकर अभी उसे रस्सी से गाढ़े रूप से बांधा जा रहा है। गर्भगृह में हम केवल चूने के पत्थर से बनी मूर्ति को देख सकते हैं। भले ही वहाँ श्रीदेवी भूदेवी उनके चरण के पास बैठकर सेवा करते हुए नजर आते हों, लेकिन यहाँ इसी आलय में महालक्ष्मी की प्रतिमा जो पुंडरीक वल्ली के नाम से प्रसिद्ध है उसका भी हम दर्शन कर सकते हैं। देखिए गरुड़ का प्रवर किया गया था और भगवान श्री गोविंद राजा स्वामी का प्रवर भी सुनाया गया था और उसके बाद ध्वजपट का आरोहण हुआ है। यहाँ का प्रांगण, इस मंदिर का प्रांगण बहुत विस्तृत है। इसमें बहुत सारे यानी प्रदक्षिणा मार्ग में बहुत सारे उपालय भी देखने को मिलते हैं। आलवार संतों के भी प्रतिमाएं यानी 12 आलवारों की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि तिरुपति ऐसी जगह है, ऐसा गांव है जहां पर बहुत सारी शिलाएं स्तूप वगैरह देखने को मिलती हैं, जिन पे बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ी हुई देखी जा सकती हैं। तो इधर उधर बिखरी मूर्तियों को ले आकर
मंदिर में रखने का काम बहुत सारे प्रशासकों ने अपने ज़माने में किया है। तो यहाँ पर भले ही रामानुजाचार्य जी के द्वारा यह प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई है, उसके उपरांत बाद के प्रशासकों ने, विशेष रूप से कृष्णदेव राय के ज़माने के प्रशासकों ने यहाँ का मंदिर बनवाया। और गाली गोपुर तो ऐसा गोपुर है जो सभी दिशाओं से तिरुपति के परिसर से दिखाई देता है और उसका दर्शन हर कोई कर सकता है। ध्वजारोहण के बाद आनंद कर्पूर नीराजन समर्पित किया गया है गरुड़ वैनतेय को। यहाँ श्रीमद्विघ्नते नमः। संकल्पवल्लभाय महात्मने श्रीमद्विघ्नते भोजात् नित्यश्रेर्नित्यमङ्गल नारायणं सकमलं सकलामरेन्द्र वैघानजं मम गुरुन्निगमागमेन्द्र भृग्वत्रिकस्य ममरेति मुखान्मुनेन्द्र सर्वानहङ्कुलगुरुं प्रणमामि मूर्ध्ना भवाय मनोभवाय ते जलोदर जगदां प्रभवाय साक्षिणे गुरुवर्याय नमो नमः। फाल्गुने मासि पूर्णाय उत्तरक्षेन्दुवासरे गोविन्दराजो भगवान् राजराजेन्महामुने। श्री भू समेत श्री गोविंदराज स्वामी अपना दिव्य दर्शन भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। तिरुपति नाम से पहले इस शहर को, इस गांव को गोविंदराज पट्टनम कहा जाता था, क्योंकि यहाँ गोविंदराज स्वामी विद्यमान थे, विराजमान थे। और श्री रामानुजाचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित होने के कारण इस गांव को रामानुजपुरम भी कहा जा रहा था। कुछ भी हो, आज तिरुमला के चरण पर जो तिरुपति विद्यमान है, आज इसका नाम तिरुपति ही रह रहा है। बहुत पहले, यानी जब यातायात के साधन अनुकूल नहीं थे, तब जो भी भक्तगण यहाँ आते थे और तिरुमला जाने में कठिनाई महसूस करते थे, वो गोविंदराज स्वामी के मंदिर में आकर साक्षात वैकुंठ जैसे दृश्य को देखकर श्री गोविंदराज स्वामी का दर्शन कर अपने गांव लौट जाते थे। इस मंदिर के सामने स्वामी पुष्करणी भी है, जो गोविंदराज स्वामी पुष्करणी कही जाती है। यहाँ पर 5 दिनों के लिए प्लवनोत्सव भी चलाए जाते हैं। यहाँ मैंने कहा था इससे पहले कि गोविंदराज स्वामी की मूर्ति जो है
साक्षात वैकुंठ में दर्शन देने वाले वैकुंठवासी के रूप में ही लेटे हुए मुद्रा में दर्शन प्रदान किया जाता है। यहाँ के पत्थर से बनी मूर्ति है, इसीलिए यहाँ पर अभिषेक इस मूल मूर्ति का नहीं होता है। लेकिन नित्य प्रति प्रातः के सुप्रभात सेवा से लेकर रात्रि की एकांत सेवा तक सारी सेवाएं यहाँ इस गोविंदराज स्वामी को प्रस्तुत की जाती हैं। नित्योत्सव, सप्ताहोत्सव, मासोत्सव, वार्षिक ब्रह्मोत्सव आदि सभी सेवाएं श्री भू समेत श्री गोविंदराज स्वामी को प्रस्तुत किया जाता है। और यही आज वैशाख के महीने में जो तमिल भाषी इसे वृषभ मास कहते हैं, तो आज श्री गोविंदराज स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव, नवाहनिक ब्रह्मोत्सव गरुड़ ध्वज को फहराने के साथ साथ आज संपन्न हो रहा है। यहाँ पर अभी मैंने कहा था, इस मंदिर का आंगन या प्रांगण बहुत विस्तृत है और मंदिर के पीछे हर शाम को ऊंजल सेवा प्रस्तुत की जाती है। श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री गोविंदराज स्वामी ऊंजल यानी डोलोत्सव उसका किया जाता है। उस भगवान का हर दिन यह वैभव SVBC चैनल में देखे जा सकते हैं। वास्तव में यहाँ पर सर्वप्रथम पार्थसारथी यानी श्री कृष्ण मंदिर यहाँ स्थापित हुआ था, लेकिन अन्यान्य कारणों से इस मंदिर को दोनों तरफ से दीवार बनाकर इस प्रतिमा यानी सत्यभामा रुक्मिणी समेत श्री पार्थसारथी के मंदिर को ढक दिया गया था दीवारों से। वास्तव में यहाँ की चौखट बहुत नुकीली लगती है और उत्तर की दिशा में गोविंदराज स्वामी लेटे हुए मुद्रा में दर्शन प्रदान करते हैं और दक्षिण की दिशा में आंडाल मैया देखने को मिलती है। ये क्यों हुआ है, इसका तकरीबन 1979 तक यह रहस्य ही था। उसके उपरांत प्रशासकों ने उसका उद्धार किया था, यानी दीवारों को काटने के बाद वहाँ श्री रुक्मिणी सत्यभामा समेत पार्थसारथी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था। तो वास्तव में यह पार्थसारथी का ही मंदिर था। उसके उपरांत उत्तर की दिशा में मतलब चूने पत्थर की मूर्ति से बनी गोविंदराज स्वामी मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया गया था। यहाँ पर आंदाल जो चूड़ कुड़ुत्त नाचियार कही जाती है, उनका भी दर्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर दर्शन प्राप्त होता है। वास्तव में पार्थसारथी यानी श्री कृष्ण परमात्मा का मंदिर है, इसीलिए शायद यहाँ आंदाल भी उपस्थित हो गई है। यानी धनुर्मास में यहाँ आंदाल को धनुर्मास में जो है पाशुर सुनाए जाते हैं। सुप्रभात की जगह पाशुरों का पठन किया जाता है। कृष्ण स्वामी की भक्तिन थी आंदाल और इसीलिए शायद यहाँ पर उनकी भी प्रतिमा देखने को मिलती है। इसीलिए सत्यभामा रुक्मिणी समेत श्री पार्थसारथी स्वामी का दर्शन, आंदाल का दर्शन और विशेष रूप से श्री गोविंदराज स्वामी का श्रीदेवी भूदेवी समेत दर्शन प्राप्त होता है। अभी यहाँ पर 12वीं शताब्दी में यह मंदिर बनाया गया था, ये इतिहास के पन्ने बताते हैं। लेकिन कौन जाने कब इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ और कितने
हजारों सहस्रों वर्ष बीत गए इसका तो पता ही नहीं चलता है। वास्तव में कलयुग प्रारंभ में श्री वेंकटेश्वर स्वामी का प्रत्यक्ष दैव के रूप में यहाँ आना हम सुनते हैं। उसके बाद ये सभी उपदेवता भी आ गए हैं, जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपने आप का सृजन करूँगा और जब जब धर्म अपने जगह से हिलती है, हटती है, तब मैं धर्म की स्थापना करने हेतु यहाँ उद्भूत होकर ही रहूँगा।
वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ